स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। आज एनसीईआरटी से खत्म करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी से होमवर्क करने के लिए दिया था प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज। पुरानी एनसीईआरटी है तो नई एनसीईआरटी है तो सेकंड एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। सो सारे डिस्कस कर रहा हूं एग्जांपल्स के साथ। लेट्स सी, कोई डाउट हो तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने आंसर्स चेक कीजिएगा, सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मल्टीपल मेथड से करूं, तो अगर अलग मेथड से कर दूं तो प्लीज आप उसे लिखिएगा जरूर, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मार्क कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एग्जांपल 9, ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। एग्जांपल 9 ये क्या कह रहा है? लेट अ सैंपल स्पेस बी S is equal to W1 W2 W3 up to W6. Which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid? प्रोबेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। सारे एग्जॉस्टिव इवेंट सबका प्रोबेबिलिटी इसका सम कितना होगा? हमेशा 1। सो आपके पास ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पैरामीटर पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में सारे चलेगा, सबका सम भी 1 के इक्वल है, सो दिस इज वैलिड। जो जो इनवैलिड होगा उसका रीजन बता दूंगा। सेम इसमें सबका सम 1 है, सबका सम 1 है, 1 और 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो ये भी आपके पास हो गया वैलिड। थर्ड पे आओ, थर्ड पे आओ, यहां पे आपको नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore it's invalid। ये आउटकम पॉसिबल नहीं है। डी, प्रोबेबिलिटी इसमें आपको 1 से बड़ी नजर आ रही है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, therefore it's invalid। अगले पे आओ, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से बड़ा नजर आ रहा है, सो देयरफॉर दिस इज इनवैलिड। सम ऑफ पॉसिबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इनवैलिड। क्लियर? समझ में आ गया? अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10। क्या बोला एग्जाम्पल 10 में? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब पहला कार्ड जिस प्रोबेबिलिटी से होता है दूसरा उसी प्रोबेबिलिटी से निकल सकता है। मतलब कोई चोरी नहीं कर रहे हम, कोई जबरदस्ती वाला खेल नहीं कर रहे। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कॉइन्स का, अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड कॉइन, तो जितनी प्रोबेबिलिटी हेड की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की है। एक होता है बायस्ड डाई, बायस्ड डाई या बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन कौन सा होगा? जिसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब या तो हेड या टेल, वो ज्यादा हो दूसरे के कंपैरिजन में, वो कौन सा हो जाता है? बायस्ड कॉइन। कौन सा हो जाता है? बायस्ड कॉइन। तो ये अनबायस्ड है, मतलब आप सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। इक्वली लाइकली का ये मतलब है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। कितने डायमंड्स होते हैं? 13। तो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52, दैट इज 1/4। सेकंड में बोला नॉट एन एस, तो ए इसको अच्छा लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, प्रॉपर तरीके से। कैसे लिखोगे? लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 13। टोटल केसेस कितने हो गए? 52। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 13/52, 1/4। ठीक है। सेकंड, नॉट एन एस, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 4/52, 1/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग एन एस कितना हो गया? 1 - 1/13, दैट इज 12/13। डायरेक्टली भी कर सकते हो, 48/52 आपकी चॉइस है। ठीक है। थर्ड, अ ब्लैक कार्ड,
अब ब्लैक कार्ड का मतलब क्या हुआ? 26। तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैंने मेथड आपको बता दिया लिखना कैसे। 26/52, नॉट अ डायमंड, सो नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, सो 1 माइनस 13/52, ये आ गया 3/4। नॉट अ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक कार्ड, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, सो 1 माइनस 26/52, रिजल्ट कितना आया फिर से 1/2। क्लियर है सबको? ये तो आसान लग रहा होगा। आगे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क्स ऑफ विच 4 आर रेड। एक बैग है, 4 रेड डिस्क्स हैं, 3 ब्लू डिस्क्स हैं, 2 येलो डिस्क्स हैं। The discs are similar in shape and size. The disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it is a red disc. तो probability red disc की कितनी होगी? कितनी red discs हैं? 4. तो 4 divided by 9. Yellow disc probability yellow disc की कितनी होगी? कितनी yellow discs हैं? 2. 2 by 9. Probability of blue disc कितनी है? 3. 3 by 9. Probability of not blue, ये हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, सो 1 माइनस 3/9, आंसर आ गया 6/9 या फिर 2/3। ठीक है, ईदर अ रेड और अ ब्लू, रेड और ब्लू, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, और ये एक्सक्लूसिव है ना, रेड एंड ब्लू इकट्ठी तो है नहीं, मल्टी कलर कुछ नहीं है, तो सिंपली इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/9, आंसर आ गया 7/9। ठीक है, नेक्स्ट। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 5 स्टार क्वेश्चन, ये आप लोगों का शायद डाउट भी हो, शायद डाउट भी हो, तो मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप इसको लिख लेना, पहले मेरे को समझाने दो इस क्वेश्चन को। 2 students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. So मैंने मान लिया, let A be the event, Anil qualifies. B be the event, Ashima qualifies. अनिल भैया क्वालिफाई कर दें, उसको ए मान लिया। आशिमा दीदी क्वालिफाई कर जाए, उसको मैंने बी मान लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.05। आशिमा क्वालिफाई कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 0.10। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 0.02। बोथ विल क्वालिफाई का ये मतलब हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी अनिल भी क्वालिफाई नहीं करता एंड आशिमा भी क्वालिफाई नहीं करती, यही मतलब हुआ। अनिल भी क्वालिफाई नहीं करता, आशिमा भी क्वालिफाई नहीं करती, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन आशिमा का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लो, कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.05, बी की 0.10, इंटरसेक्शन की 0.02, ये आ गया 0.13। सो 1 माइनस
0.13, या गया 0.87। यहां तक क्लियर? ये क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज आपको और समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। 4 ऑप्शंस बनेंगी जो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ए क्वालिफाई हो जाए एंड बी क्वालिफाई हो जाए, ए क्वालिफाई हो जाए, बी क्वालिफाई ना हो, ए क्वालिफाई ना हो, बी क्वालिफाई हो जाए, ए भी क्वालिफाई ना हो, बी भी क्वालिफाई ना हो। मानते हो? आपको निकालना क्या है? बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, आपको यह निकालना है। ये तीनों मिलके क्या देंगे? ईदर ए और बी। ये यूनियन हो गया ना, ये यूनियन हो गया ना। तो आपको बेसिकली यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जस्ट सोचने का तरीका बता रहा हूं, अभी आगे भी काम आएंगी ये सब बातें। यहां तक बात समझ में आई? मतलब अगर मेरे को बाय चांस इसमें इंडिविजुअल ये चारों निकाल के देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में गिवन है 0.02, ए एंड नॉट बी कितना होगा? ए एंड नॉट बी का क्या तरीका बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो? इजंट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है? 0.02। सबट्रैक्ट करो कितना आएगा? 0.03। तो इस सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 0.03। तीसरे पे आओ, ए एंड नॉट ए, बी एंड नॉट ए, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाओगे तो 0.10 में से 0.02 हटाओगे, कितना आया? 0.08। मतलब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.02। अगले वाले की कितनी आई? 0.03। तीसरे वाले की कितनी आई? 0.08। यही आई। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं आंसर आता है। देखो, यूनियन का यही मतलब हुआ ना। यूनियन का हमें निकालना कौन सा है? बोथ विल नॉट क्वालिफाई। यही बोला ना। फर्स्ट पार्ट क्या है? अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। ओके, इन तीनों को निकाल दूं, 1 में से माइनस कर दूं, तब भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 4 केस हैं, ये 4 केस हैं। मुझे इन 3 ये निकालना है, तो 1 में से अगर इन 3 को माइनस करूं तब भी तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनियन बी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? करके देखते हैं, करके देखते हैं। करना नहीं पेपर में, ये आसान है, ये वाला आसान है, बट आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने क्या किया? आपको बोला बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, सो 1 माइनस, दोनों क्वालिफाई नहीं हुए। 1 माइनस अनिल क्वालिफाई हो गया, आशिमा क्वालिफाई हो गई। अनिल क्वालिफाई हो गया, आशिमा क्वालिफाई नहीं हुई। अनिल क्वालिफाई नहीं हुआ, आशिमा क्वालिफाई हो गई। यस और नो? 1 में से अगर मैं इन तीनों को माइनस करूं तब भी तो यही आएगा, बोथ विल नॉट क्वालिफाई। देखते हैं जरा। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? गिवन है 0.02। ए एंड नॉट बी का मतलब क्या हुआ? ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। नॉट ए एंड बी का मतलब बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। करना नहीं पेपर में, कर भी सकते हो, लंबा है वो बेटर है, बट आपको सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आगे वाले पॉइंट्स में काम आएंगी ये सब बातें। 1 माइनस 0.02 माइनस ये पी ए कितना है? 0.05 माइनस 0.02। पीबी कितना है? 0.10 माइनस 0.02। कितना आया? 1 माइनस 0.02 माइनस 0.03 माइनस 0.08। 8 9 10 11 12 13। 1 माइनस 0.13, आंसर कितना आया? 0.87। पहला पार्ट समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड पार्ट पे आते हैं। मैं अब फिर बोल रहा हूं कि करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, पहला पार्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली समझ में आता है, बट वो प्रोसेस है सोचने की। जैसे सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, अब आएगा ये चीज काम जो मैंने कराया। एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। कम से कम एक क्वालिफाई ना करे, कम से कम एक क्वालिफाई ना करे,
इसका मतलब आपको निकालना है ए क्वालिफाई कर गया, बी क्वालिफाई नहीं हुआ, या ए क्वालिफाई नहीं हुआ, बी क्वालिफाई हो गया, या फिर दोनों ही नहीं हुए। यही मतलब हुआ। अब समझ में आया ये चीज निकालना। अब यही चीज बेसिकली आपको निकालनी है। कितना हुआ? पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करो, पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करो, और ये क्या है? ये आपका पहले फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो आप 0.87। कितना हुआ? 0.05 माइनस 0.03 प्लस 0.1002 था ये, सॉरी इंटरसेक्शन था 0.02, 0.10 माइनस 0.02 माइनस 0.87 प्लस था, प्लस, सो 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.87 कितना आया? 0.98। बात क्लियर? अब जरा लॉजिकली सोचो इसको, सोचने का और आसान तरीका। मुझे बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई ना करे, कम से कम एक क्वालिफाई ना करे, मतलब मुझे ये 3 केस निकालने थे। अगर मैं 1 में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करता तो आंसर आ जाता। इसीलिए बोल रहा हूं ये सोचने का तरीका। सोचो निकालना क्या है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, ये 3 निकालने। तो 1 में से अगर मैं इस अकेले को माइनस करूं तो ये 3 आ जाएगा ना, मतलब मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, 1 माइनस 0.02, आंसर आ गया 0.08। खत्म। ओ सॉरी 0.98। क्या कर रहा है यार? समझ में आई बात? अप्रोच समझ में आ गई? सोचना कैसे? तीसरा पार्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, सिर्फ एक ही कंजर क्वालिफाई हो, मतलब ए क्वालिफाई हो और बी ना हो, ए ना हो और बी हो जाए, यही मतलब हुआ। ए क्वालिफाई हो जाए, बी ना हो का मतलब क्या हुआ? पीए में से पीए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, और इसका मतलब क्या हुआ? पीबी में से पीए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करोगे। वैल्यू डालो, ये कितना हुआ? 0.05 माइनस 0.02, 0.03 प्लस 0.10 में से 0.02, 0.08, आंसर आ गया 0.11। और क्यों? देखो आपको ये दो निकालने ना, 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.02, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.87, कितना हुआ? 1 माइनस 0.89, कितना आया? 0.11। आपकी चॉइस, जैसे आपको अप्रोच समझ में आए लगाओ। केसेस दिमाग में आए और हर एक को इंटरप्रेट कैसे करना है वो आना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर? इट इज अ वेरी 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 वेरी, जितनी बार मर्जी लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्लीज इसको तमीज से लिख लीजिए सारे पॉइंट्स को, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला ध्यान दीजिए। एक ये था टफ क्वेश्चन, इसमें बाकी फुद्दू है। नेक्स्ट, a committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no men, 1 man, 2 men? 2 men and 2 women. दो लौंडे, आगे नहीं बोल रहा, छोड़ो। What? नो मैन, 2 बंदों की कमेटी चाहिए। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में आपको बोला नो मैन, मतलब आपको चाहिए दोनों वुमेन। सो फर्स्ट वुमेन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/4, सेकेंड वुमेन सिलेक्ट करने की 1/3, राइट? या फिर 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2। बी पार्ट, 1 मैन, मैन वुमेन प्लस वुमेन मैन, 2 केस बनेंगे ना?
वन मैन बोला, वन मैन बोला। सो मैन, पहला मैन लू दूसरा वुमेन, या पहला वुमेन लू दूसरा मैन। ठीक है, सो दो केस बनेंगे। मैन लेने की प्रोबेबिलिटी 2/4, विमेन की 2/3, प्लस 2/4 विमेन और 2/3 मेन। कितना आया? 4/12, 4/12, 4/12 कितना हुआ? 1/3 इंटू +2 इंटू 2, 2/3। दूसरा तरीका 2C1, दो बंदों में से एक, दो बंदियों में से एक और चार लोगों में से दो। 2C2 कितना होगा? 2। 2C1 कितना होगा? 2। 2C1 फिर से 2। 4C2 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर आया 2/3। कैलकुलेट क्यों किया मैंने? वही आना था। ठीक है, तीसरा 2 मेन, प्रोबेबिलिटी मेन मेन। पहला मैन लेने की 2/4, दूसरा 1/3। आंसर आ जाएगा 1/6। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम्स। जैसे पहला एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसे। सो पहले वाले में मेरे को 0 से दिख रही है, बाकी सबका सम करके देख लो। 6 + 2 8, 8.81, 0.84, 0.89, 0.901 हो सकता है पहला। दूसरा 3 3 6 1 7, ये भी हो सकता है। अगला नॉट पॉसिबल बिकॉज सम इज ग्रेटर देन 1। इसमें ये नेगेटिव, नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव, दो केसेस में नेगेटिव दिख रही है। अगला नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉसा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स? दो बार फेंका, कम से कम एक टेल आए। कम से कम एक टेल आने का मतलब एक टेल भी आ सकती है, दो टेल भी आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्यों निकालू मैं? सीधा हेड हेड निकाल के 1 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है ना? सो वैसे क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, फिर टेल आने की 1/2, हेड आने की 1/2, फिर हेड टेल आने की 1/2, फिर से टेल आने की 1/2। आंसर कितना आया? 3/4। दूसरा तरीका, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड आ गए। सो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। आंसर कितना आया? 3/4। आपकी चॉइस, जो आपको स्ट्राइक करे। गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन, a die is thrown, find the probability of the following events. Prime number appears, die फेंकूंगा तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट वाले में सैंपल इवेंट क्या, वो कितने बनेंगे फेवरेबल केसेस? प्राइम नंबर्स बोलो। 2 3 5, 2 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। सेकेंड, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये हो गए 3 4 5 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/6। थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो सिर्फ 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। फोर्थ, नंबर मोर देन 6 अपीयर्स, एम्प्टी सेट, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। अ नंबर लेस देन 6 अपीयर्स, लेस देन 6 हो गया 1 2 3 4 5, इक्वल टू 6 नहीं बोला, लेस देन 6 बोला है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/6। क्या ये क्लियर है? सिंपल। फोर्थ, a card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in the sample space? 52. 52 points, 52 possibilities.
in sample space. B part. Calculate the probability that the card is an ace of spade. Ace of spade कितने हो गए? एक. तो probability कितनी हो गई? 1/52. Third part, calculate the probability that the card is an ace. Second part is a black card. Ace कितना होता है? 4. और ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26. नो प्रॉब्लम. फिफ्थ में क्या बोला? अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर टर्न्ड अप इज 3 और 12. तो सबसे पहले जो कॉइन है उसकी पॉसिबिलिटीज हो गई 1 और 6, और जो डाइस है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो केसेस हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5 6. ये पॉसिबल आउटकम्स हुए. फर्स्ट पार्ट में आपको सम चाहिए 3. सम 3 के केस हो गए 1 2 1 2 2 1. कैसे 2 1 कैसे बेटे? 2 1 भी कैसे होगा? एक बारी में एक ही चीज फेंकोगे ना. 12 केस टोटल बनेंगे ना. ठीक है. कौन कौन से बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. टोटल कितने केस बन गए? 12 केसेस. ठीक है. अगर तू वैसे लेता है कि पहले बाद में, तो टोटल केस तेरे 24 हो गए. तेरे टोटल केस कितने हो गए? 24. बात वही है ना, ऊपर नीचे दोनों बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूं? कॉइन, और फिर क्या कर रहा हूं? डाइस. कॉइन डाइस दोनों को एक साथ फेंका, तो कितने ऑप्शंस आएंगे? 12 पॉसिबिलिटीज. तो पहले जो लिख रहा हूं वो है कॉइन, बाद में जो लिख रहा हूं वो है डाइस. तो ये हुआ सिर्फ एक केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12. टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल हो गए 12 केसेस. 2 into 6, that is 12. 1/12. सेकेंड पार्ट, सम 12, वो कितने केस में आएगा? सिर्फ एक ही केस में 6 6. प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12 अगेन. समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट, सिक्स्थ. There are 4 men and 6 women on a city council. City council है, उसमें 4 men है, 6 women है. If one council member is selected for a committee at random, how likely it is that it's a woman? तो वुमेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. लाइकली का मतलब क्या हुआ? कितना प्रोबेबिलिटी है वुमेन होने की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन होने की कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन वो कितनी हो जाएगी? 6/10. Therefore 60% chance of it being a woman. समझ में आई यहां तक बात? सेवेंथ क्वेश्चन. A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses. 4 tosses में आपके पास आ सकते हैं 4 heads आ सकते हैं, 3 heads and 1 tail आ सकता है, 2 heads and 2 tails आ सकते हैं, 1 head और 3 tails आ सकते हैं, 0 heads and 4 tails आ सकते हैं. 4 heads का कितने केसेस होंगे? नंबर ऑफ केसेस. 4 heads के सिर्फ एक केस होगा. 3 head 1 tail के 4 केस बनेंगे. HHHT, HHTH, HTHH, THHH. 2 heads 2 tail के कितने बनेंगे? 6 केस. 6 केस. HHTT लिख देता हूं, सारे केसेस भी लिख देता हूं. इसके होंगे HHHH, इसका होगा HHHT, HHTH, HTHH, THHH. ये 1 केस हुआ, ये 4 केसेस हुए. इधर HHTT, HTTH, TTHH, HTHT, THTH, THHT.
ये 6 केस बनेंगे। वन हेड थ्री टेल, इसके 4 केस, एच टी टी टी, टी एच टी टी, टी टी एच टी, टी 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 एच, इसके बने 4 केस। और जीरो हेड के ये टेल 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 टेल। टोटल कितने आने चाहिए? 16, 6 4 10 14 15 16, 16 केस हो गए। अब अमाउंट कितना वो जीतेगा? अमाउंट जब चारों हेड आए, हेड आने पे वो क्या कर रहा है? 1 रुपए जीत रहा है, तो 4 रुपए जीता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹4 विनिंग वो कितना हो गया? 1/16। अब दूसरा अमाउंट क्या हो गया? 3 रुपए जीता, 1.5 रुपए हारा। सो 3 - 1.5, 1.5 रुपए जीता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1.5 विनिंग ये हो गई 4/16। इसमें 2 हेड 2 टेल में 2 रुपए जीता, 3 रुपए हारा, तो ओवरऑल कितना हारा? 1 रुपी हार गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 लूजिंग ये हो गई 6/16। तीसरे में 4.5 रुपए हारा और 1 रुपए जीता, तो -3.5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.5 ये हुआ 4/16। इसमें 6 रुपए हारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6 ये हुआ 1/16। क्लियर? अमाउंट भी निकालना और सबकी प्रोबेबिलिटीज भी निकल गई। समझ में आ गया? नेक्स्ट 8th, 3 coins are tossed once, find the probability of getting 3 heads, 2 heads, 3 heads हैं। पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ। 3 कॉइन टॉस किए, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी। फर्स्ट पार्ट 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। सेकेंड पार्ट 2 हेड्स, 3 केस हुए, 3/8। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, तो कितने हो गए? 4 केसेस। कर लोगे ना सैंपल स्पेस से? फोर्थ पार्ट एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 3 हेड नहीं होना चाहिए। 1 माइनस ये टोटल कितना हो गया? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 7/8। बेटा ध्यान से सोचो तो सही, 7/8। फिफ्थ पार्ट नो हेड, नो हेड का मतलब टेल 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 का केस। सिक्स्थ पार्ट 3 टेल्स, 1/8। सेवेंथ पार्ट एग्जैक्टली 2 टेल्स, 3/8 जी। एट्थ पार्ट नो टेल, नो टेल का मतलब क्या हुआ? 1/8। नाइन्थ पार्ट एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो 2 टेल भी हो सकते हैं, 1 टेल भी हो सकते हैं, 0 टेल भी हो सकते हैं, तो 7/8। इजी है ये। नेक्स्ट, if 2/11 is the probability of an event, then what is the probability of not A? Probability of not A कितना होगा? 1 minus probability of A, so 1 minus 2/11, आंसर हुआ 9/11। 10th, a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that the letter is a vowel or a consonant. पहले तो vowels जो हैं वो मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 vowels हैं, और टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो टोटल है 13, जिसमें से vowels हो गए 6, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? ये हुए 7। सो प्रोबेबिलिटी वॉवल की कितनी हुई?
6/13, प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंस की कितनी हुई 7/13। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दूसरा तो नहीं था, 2 हो गए। अगला 11th, ये हुआ है आप लोगों से या ये डाउट है? ये डाउट है। In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. And if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं। अगर वो 6 नंबर लॉटरी कमेटी के वो उस नंबर से मैच कर जाते तो उन्होंने 6 सिलेक्ट किए हुए हैं, आप जीत गए। मतलब पहले तो फेवरेबल केस कितने हुए बताओ? सिर्फ एक। जीतने वाले तो 6 नंबर का वही सेट होगा ना जो लॉटरी वालों ने सिलेक्ट कर रखा है। फेवरेबल केस हो गया सिर्फ एक, 6 का वो ग्रुप जो लॉटरी वालों ने सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, टोटल कितने हो गए? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? 20 नंबर्स हैं, 6 सिलेक्ट करने, ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या होगा? सी कॉम्बिनेशन 20C6, 20 में से 6 सिलेक्ट करने, सो 20C6। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/20C6, खत्म। जीतने का 1 और टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 20C6। 20C6 का मतलब क्या हुआ? 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 14 इससे काट दूंगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, 14 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया। कैलकुलेशन हो जाएगी, 5 4 जा 20 पूरा पूरा कट गया, 6 3 जा 18 पूरा पूरा कट गया, 2 से किसी भी एक को काट दो, 8 को काट दो, इसको काट दिया। अब कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आया 1/19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15। कर लोगे कैलकुलेट बेटा? बेटे लॉटरी वालों ने एक ही तो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया हुआ है जीतने वाला। फेवरेबल केस तो एक ही हुआ ना, एक कॉम्बिनेशन उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है जीतने वाला, कि जिसने ये कॉम्बिनेशन निकाला वो जीत गया। अब मैं वहां खेलने गया, मैं कितने कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूं? 6 के 20C6, जीतने वाला एक कॉम्बिनेशन है, तो 1/20C6। समझ में आ गई बात? एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। आ जाते हैं अगले पे, 12th में कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA/PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। PA/PB कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं? PA पता है, PB पता है, PA इंटरसेक्शन B पता है। पहली बात, आप जरा ध्यान से देखो, PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B क्या PA से बड़ा हो सकता है? इंटरसेक्शन इज ऑलवेज, ये दो हैं, इंटरसेक्शन ये, इंटरसेक्शन इससे छोटा ही होगा या बराबर होगा अगर ये ऐसे इवेंट हो जाए तो। इंटरसेक्शन कैनॉट बी ग्रेटर देन द इवेंट। फर्स्ट केस में PA इंटरसेक्शन B आपको ग्रेटर देन PA दिया हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, PA/PB दोनों PA यूनियन B दिया हुआ है, ओके। अब पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में PA यूनियन B कितना होगा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सो PA इंटरसेक्शन B हो गया PA कितना है? 0.5, PB कितना? 0.4 माइनस PA यूनियन B 0.8, ये आ गया 0.1, विच इज लेस देन PA, विच इज ऑल्सो लेस देन PB। Therefore
इट इज कंसिस्टेंट। सेकंड वाला जो है वो कंसिस्टेंट है, उसमें प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं। फर्स्ट वाले में हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 13th, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, आपको पी ए पता है, पीबी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पता है। पी ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी हो गया पी ए विच इज 1/3, पी बी विच इज 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/15। 15 एलसीएम लो, 5 प्लस 3 माइनस 1 7/15। पहला क्लियर। सेकंड पे आओ, अब पी बी निकालना है, तो पी बी कितना होगा? पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए। पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ? 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.25 माइनस पी ए 0.35। कितना हुआ? 0.85 में से 0.35 गए 0.5। ठीक है। थर्ड पार्ट, पी ए पी बी। थर्ड पार्ट में आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए इज 0.5, पी बी इज 0.35, पी ए यूनियन बी 0.7, 0.15। आंसर क्लियर, समझ में आ गया। 14th, given PA is 3/5, PB is 1/5, find PA और B। PA और मतलब यूनियन निकालना है। If A and B are mutually exclusive, PA plus PB, because PA intersection B क्या हो जाएगा? 0, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। PA कितना है? 3/5, ये है 1/5, रिजल्ट आ गया 4/5। गॉट इट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 15th। 15th में आपको क्या बोला? 15th क्वेश्चन में बोल रहा है ई एंड एफ इवेंट्स आपको गिवन है। ई एंड एफ आपको इवेंट्स गिवन है। ई एंड एफ आपको इवेंट्स गिवन है सच दैट पीई पी एफ इतना, पी ए एंड एफ इज इतना, फाइंड पीई और एफ। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है। कितना हुआ वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज डालो। पीई इज 1/4, पी एफ इज 1/2, ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8। 8 एलसीएम लोगे, 2 प्लस 4 माइनस 1, 6 में 1 गया, 5/8। ठीक है। सेकेंड पार्ट, नॉट ई एंड नॉट एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लगाया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ की आप निकाल चुके हो कितनी? 5/8। आंसर कितना आया? 3/8। नो प्रॉब्लम, सिंपल, समझ में आ गया, याद आ गया। 16th, events E and F are such that P not E or not F, not E or not F is 0.25. So probability of E intersection F का complement 0.25. De Morgan लगाया, 1 minus probability of E intersection F is 0.25. तो probability of E intersection F कितना हुआ? 0.75. State whether E and F are mutually exclusive. Since PE intersection F is not equal to 0, therefore E and F are not mutually exclusive. क्लियर है बात? ये समझ में आ गया ये किया हुआ। नेक्स्ट 17th, A and B are events such that PA is इतना, PB is इतना, A and B is इतना, determine not A। प्रोबेबिलिटी नॉट ए का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
1 माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42, आंसर आ गया 0.58. सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी नॉट बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.48, रिजल्ट आया 0.52. थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी, ये हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए कितना 0.42, पी बी कितना 0.48 माइनस इंटरसेक्शन कितना 0.16, कितना हुआ 0.90 माइनस 0.16, यह आ गया 0.74. ठीक है. 18th में आपको बोला in class 11 of a school 40% of the students study mathematics, 30% study biology, 10% of the class study both. तो M event मान लिया, student selected student studies mathematics. B मान लिया selected student studies biology. आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ M दिया हुआ है 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो दिया हुआ है 30%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी ये दिया है 10%. एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or मतलब क्या हो गया? Union. Probability of mathematics union biology. ये हुआ probability of mathematics plus probability of biology minus probability of mathematics intersection biology. So 40 by 100 plus 30 by 100 minus 10 by 100. 60%. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट 19th. In an entrance test, there is a graded that is graded on the basis of 2 examinations. The probability of a randomly selected chosen passing the first exam is 0.8, and the probability of passing second exam is 0.7. Probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? A मान लिया, A event मान लिया, student passes first exam. B मान लिया, स्टूडेंट पासेस सेकेंड एग्जाम. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन. ए पास कर ले, बी ना करे. ध्यान देना वो कितना दिया हुआ है 0.95. ए पास हो गया एंड बी में फेल हो गया, प्लस ए में फेल हो गया, बी में पास हो गया, प्लस ए में भी पास हो गया, बी में भी पास हो गया, ये दिया 0.95. मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सेम लिख दिया. रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं. मैंने क्या बोला? ए फर्स्ट में पास क्या है? एटलीस्ट 1 में पास हुआ है ना, दोनों में पास हो गया. ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है 0.95. क्या बचा? दोनों में फेल वाला. मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए में भी पास नहीं हुआ एंड बी में भी पास नहीं हुआ, वो 0.95 दी हुई है. यही मतलब हुआ. 4 केस यही होते हैं जैसे अभी अनिल आशिमा में चल रहे थे. ए में हुआ, बी में नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, बी हो गया, ए में हो गया, बी में भी हो गया. चौथा बनेगा ना तो ए हुआ ना बी हुआ. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी आपको दिया है 0.05. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज 0.05. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया? 0.95. डायरेक्टली भी सोच सकते हो, एटलीस्ट 1 में क्लियर हो जाए तो यूनियन ही हो गया ना, या तो एक क्लियर हुआ या दोनों क्लियर हो गए. डायरेक्टली भी सोच सकते हो, मैथमेटिकली भी सोच सकते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ. प्रोबेबिलिटी कि वो ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्लियर कर ले. क्या लगाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पीए कितना है 0.8, पीबी कितना है 0.7, यूनियन कितना है 0.95, कितना हुआ 1.5 माइनस 0.95, आंसर आ गया 0.55। क्लियर, समझ में आ गई अप्रोच। 20th कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। ए इवेंट मान लिया, स्टूडेंट पासेस कौन से इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एग्जाम। बी मान लिया स्टूडेंट पासेस हिंदी एग्जाम। फर्स्ट आपको दिया है बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 0.5। नीदर है, स्टूडेंट विल पास द इन बोथ, पहला पार्ट पर लिख रहा हूं बेटा, 0.5 लिखा है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग नीदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी 0.1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज 0.1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 0.9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया 0.75, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया, ए यूनियन बी कितना है 0.9, ये 0.5 माइनस 0.75, 9 7 9 5 14, 1.4 माइनस 0.75, ये आ गया 0.65। समझ में आ गई अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 24 opted for both. If one of the students is selected at random, find the probability that the student opted for this and this. So A मान लिया student opted for NCC, B मान लिया student opted for NSS। टोटल बच्चे कितने हैं 30 40 50, नहीं टोटल बच्चे नहीं पता, रुक जाओ। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 2 वाला भी तो हो सकता है, टोटल 60 बच्चे हैं, सिंपली ऐड नहीं कर सकते। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 32/60 एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 24/60। फर्स्ट पार्ट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, कितना हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. Probability of A is 30/60, B की probability 32/60, intersection की 24/60। 62 में से 24 गए, ये बचा कितना 6 2 8, 38/60। Second part, the student has opted neither NCC nor NSS, not A and not B। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ 22/60। ठीक है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, बी एंड नॉट ए। ये हो गया बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दो, बी कितना है 32/60 और इंटरसेक्शन कितना है 24/60, आंसर आ गया 8/60। ठीक है, ये थे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। अब आपका काम क्या है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस, वो मुझे अगली क्लास तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।